मम्मी कहाँ है? मम्मी मेरी गुजर गई और हमको न्याय चाहिए और मेरी मम्मी चाहिए। हाँ? क्या कहना चाहेंगे आप? क्या करें? हम तो बस हमारा शासन प्रशासन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम सीएमओ ऑफिस भी गए, खड़ा कर लिए। सीएमओ साहब क्या बोले? कहे मैं उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाऊंगा। कर नहीं सकता हूँ। सीएमओ साहब ने स्पष्ट कहा हम लोगों से कि मैं अलग से कोई फोर्स नहीं रखा हूँ शुक्ला जी, और जो भी फोर्स है यही पुलिस वाले जांच करेंगे। और जब आपकी नहीं वहाँ सुने तो बताइए, मैं तो मजबूर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? बताइए, सीएमओ साहब भी लाचार हो जा रहे हैं। सीएमओ साहब इन लोग के कथन के अनुसार सीएमओ साहब इन लोग से बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब आप नहीं कर पा रहे तो हम कैसे करें। अब सवाल यह है कि स्वास्थ्य विभाग जांच करेगा कि ये जांच करेंगे कि पुलिस जांच करेगी। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। ये सूरज शुक्ला का परिवार है, आप देख सकते हैं। हमने एक वीडियो दिखाया था आपको, सूरज शुक्ला की पत्नी की मौत ग्रीनलैंड हॉस्पिटल में कैसे होती है। परिवार वालों ने बड़ा आरोप लगाया था डॉक्टर सुधीर गुप्ता पर। मार्च में कुछ बच्चों की मौत होती है, नवजात शिशुओं की मौत होती है, तो डॉक्टर सुधीर गुप्ता पर आरोप लगता है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता उस आरोप को निराधार बताते हैं और कहते हैं ग्रीनलैंड हॉस्पिटल से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा दिखाएं, ग्रीनलैंड हॉस्पिटल से मेरा कोई लेना देना नहीं है, नहीं उस हॉस्पिटल में मैं मरीज देखने जाता हूं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर हूं। जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से निराधार है। वीडियो चलने के बाद डॉक्टर सुधीर गुप्ता कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और उनका आरोप है, उनका तर्क है, आरोप नहीं कहूंगा, तर्क है कि मैं मेडिकल कॉलेज से इस्तीफा दे रहा हूं। और वो निजी कारण बता रहे हैं और कह रहे हैं कि वे अपने मतलब स्वीकार कर रहे हैं कि ग्रीनलैंड हॉस्पिटल उनका है, अपने करीमनगर चरगावा स्थित प्राइवेट अस्पताल ग्रीनलैंड हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करूंगा। तो सवाल यह है कि डॉक्टर साहब मार्च में झूठ बोल रहे थे कि अब झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि सूरज शुक्ला ने कहा है कि डॉक्टर सुधीर गुप्ता उनका इलाज किए हैं, उनकी पत्नी का इलाज किए हैं। और वहीं डॉक्टर सुधीर गुप्ता मार्च में कहते हैं कि मेरा ग्रीनलैंड हॉस्पिटल से कोई लेना देना ही है। एक प्रतिष्ठित अखबार में उनका ये बयान भी छपा है। तो सवाल यह है कि मार्च में झूठ बोल रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि मैं जून में इस्तीफा दे दिया। वीडियो चलने के बाद, गोरखपुर लाइव पर वीडियो चलने के बाद कल वो एक पीसी करते हैं और पत्रकारों से कहते हैं कि मैं जून में इस्तीफा दे दिया था, जून से पहले इस्तीफा दे दिया था, जून में स्वीकार हुआ। लेकिन अब वो जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो हमारे साथ परिजन है, तो क्या लग रहा है? मार्च में डॉक्टर साहब कहते हैं कि ग्रीनलैंड हॉस्पिटल से मेरा कोई लेना देना नहीं है बच्चों की मौत के मामले में। अब वो कह रहे हैं कि अब वे वहीं प्रैक्टिस करेंगे, मेडिकल कॉलेज को छोड़ रहे हैं। अब आप ही देख लीजिए सर, अभी तक तो वो एक बयान में, जब बच्चों की मौत हुई, इस बयान में उन्होंने यही कहा कि ग्रीनलैंड हॉस्पिटल से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और आपके वीडियो चलाने के बाद अब उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। और इस्तीफा में भी क्या लोग कहते हैं कि 6 महीना पहले ही डॉक्टर साहब मेडिकल से इस्तीफा दे दिए थे। तो जब 6 महीना पहले ही इस्तीफा दे दिए तो कल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों इस्तीफा दिए मेडिकल कॉलेज में? और अब कहते हैं कि हम अपने करीमनगर स्थित ग्रीनलैंड हॉस्पिटल पे गरीबों का सस्ते में इलाज करेंगे, लखनऊ दिल्ली किसी को नहीं जाना है, ये सब कहते हैं। हमारे पत्नी को तो मार दिए, अब पता नहीं कितनों लोगों को और मारेंगे वो। अच्छा, जब आप गए थे इलाज कराने तो सुधीर गुप्ता के नाम से कोई पर्ची था? नहीं, कोई उस समय पर्ची सुधीर गुप्ता के नाम से नहीं था। लेकिन सुधीर गुप्ता इलाज कर रहे थे। सुधीर गुप्ता ही इलाज। अब सवाल यह है कि सुधीर गुप्ता अगस्त में इनकी पत्नी का इलाज कर रहे थे, सुधीर गुप्ता के नाम से कोई पर्ची भी नहीं था और वो इलाज कर रहे थे। अब वो कह रहे हैं कि जून में ही इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अब वो एक वीडियो के माध्यम से कह रहे हैं कि जो है जून में ही इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। अब आप क्या कहना चाहेंगे कि मार्च में कुछ और कहते हैं, जून, अब कह रहे हैं जून में इस्तीफा? जब मेरी बहू मरी तो मैं दूसरे दिन उनके हॉस्पिटल गया था उनसे मिलने के लिए और इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए। मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब एक बात बताइए, आप इतने पढ़े लिखे और होशियार डॉक्टर होकर और आप जो है बिना ब्लड चढ़ाए आप ऑपरेशन कर दिए। तो ये कह रहे हैं कि देखिए मैं मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर हूँ और मुझे ज़रा भी ये अंदेशा नहीं था, आपकी बहू को ज़्यादा पेन हो रहा था, इसकी वजह से मुझे मजबूरी में करना पड़ा, नहीं तो मैं एक मेडिकल का डॉक्टर हूँ और मैं ब्लड चाहता तो मैं अपने स्तर से ब्लड मंगा लेता पहले से। लेकिन मुझे यह जो है उम्मीद नहीं था कि ऐसी घटना घट जाएगी। इन्होंने मुझसे यही शब्द कहा था जी। अच्छा, ग्रीनलैंड हॉस्पिटल में आपने और क्या क्या देखा? क्योंकि आप एक माँ हैं, अपनी बहू को लेकर
भर्ती थी, और क्या क्या आपने देखा? हम देखें सर, देखिए वहाँ 3 औरतें आई थी। हम पूछे उन लोगों से कि क्या दिक्कत आपकी है, तो वो लोग यही कहे कि हमको सफाइया करवाना है। सफाइया करवाना है? हाँ, हाँ। तीनों औरतों कहीं कि हमको सफाइया करवाना है। जैसे एक दूसरे से पूछताछ होती नहीं है, क्या दिक्कत आपकी है, क्या दिक्कत आपकी है। हम अपने आँख से अपने कान से सुने कि वो सफाइया करवाने के लिए तीनों औरतों हमसे कहीं गई। हम कहीं क्यों करवा रही हैं, तो कह रही है कि सफाइया यहाँ होता है। तो कहती है होता नहीं तो क्यों आते हैं हम, हमारे कोई करने वाला है नहीं, सास भी नहीं है, कोई नहीं है, और हम इसीलिए सफाइया करवा दे रहे हैं। हाँ। अब आप क्या चाहती हैं पूरे मामले में? हम न्याय चाहते अब वो हैं। कह रहे थे जब बच्चे मरे थे तो कह रहे थे कि मैं बीआरडी का डॉक्टर हूँ, ग्रीनलैंड से कोई लेना देना नहीं है। अब कह रहे हैं कि अब मैं इलाज करूंगा अपने हॉस्पिटल पर। कुछ नहीं इलाज करेंगे। इलाज करने के लिए तो हमारी बहू को भी रोक लिए थे कि लखनऊ नहीं ले जाना है। आप सही समय पे पहुंचे हैं, सही जगह पे पहुंचे आप हैं। सही जगह पहुंचे हैं, आपका सही इलाज होगा। सही मुझसे इलाज बेहतर होगा। हमारे डॉक्टर बहू को पूरे तो गोरखपुर में आप पता कर वो लीजिए, क्या कोई इलाज नहीं मिलेगा। करेंगे? नहीं। वह 1 नंबर का जालिया डॉक्टर है। उसके बारे में तो हमको पहले जानकारी नहीं थी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में उनके खिलाफ जो सारी जो प्रक्रिया चल रही है, अब जाके जानकारी हुआ कि यह डॉक्टर बहुत ही भ्रष्ट डॉक्टर है। जी, इनके ऊपर आपके 3 बच्चे हैं, एक बच्ची है, बच्चा है, और ये बड़ी वाली बच्ची है। इसको देखिए, मम्मी कहाँ है? मम्मी मेरी गुजर गई और हमको न्याय चाहिए और मेरी मम्मी चाहिए। हाँ? क्या कहना चाहेंगे आप? क्या करें? हम तो बस, हमारा शासन प्रशासन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम सीएमओ ऑफिस भी गए, खड़ा कर लिए। सीएमओ सीएमओ साहब क्या बोले? कहे मैं उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाऊंगा। कर नहीं सकता हूँ। मैं कप्तान के आवास पे गया, उनका पीआरओ हमसे मिलने से मना कर दिया। वहाँ डॉक्टर पहले से मौजूद थे। बच्ची मम्मी ठीक थी उस समय जब गई थी? मम्मी ठीक थी तुम्हारी? हाँ थोड़ी ठीक थी। तो मम्मी अब नहीं है, बताइए। और इस बच्ची को दिखाइए, इसको तो पता ही नहीं है कि उसकी माँ कहाँ है, कहाँ नहीं है। हमें ये चाहिए, न्याय चाहिए। कोई सुन क्यों नहीं रहा है? आदित्यनाथ बाबा के पास ही बात क्यों नहीं जा रही है? हम लोग क्या वो मजबूर कर रहे हैं सुनने के लिए कि हम लोग जार लेकर के जाएं उनके दरबार में? हम लोग एसएसपी ऑफिस जब गए वहाँ, तो उन्होंने एसएसपी साहब ने कहा कि देखिए इस संबंध में मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं सीएमओ को इस विषय में पत्र लिखूंगा। और हम लोग मुख्यमंत्री पोर्टल पर से एक शिकायत किए थे, तो उसमें भी वो मामला आया शाहपुर थाने पर। एक वहाँ के एसआई हम लोगों को फोन करके बुलाए, अशोक यादव, और हम लोग 3 बजे वहाँ पहुँचे शाहपुर थाने पर, और ये आए 4 बजे। ये जैसे ही शाहपुर थाने में इंटर करते हैं अशोक जी, और उन्हीं के पीछे तुरंत डॉक्टर की गाड़ी और 10-12 की संख्या में उनके साथ उनके गनमैन और सारे लोग वहाँ पहुँचे। हम लोग जो है वहाँ बैठे थे, तो ये कह रहे हैं कि अशोक जी कह रहे हैं कि कुर्सी डॉक्टर साहब की हमारे बगल में लगाइए। तो हम लोग उस पर आपत्ति किए, तो इन्होंने कहा कि वो एक रिस्पेक्टेड जो है डॉक्टर हैं। तो इस मामले में जब उन्होंने कहा कि वो रिस्पेक्टेड है, आपको तो बैठने की शिकायत कि नहीं? नहीं, हम लोग बैठे थे पहले से, लेकिन ये तरीका नहीं है कि जिनके ऊपर मैं आरोप लगा रहा हूँ उनको आप अपने बगल में बैठाएंगे। सीएमओ साहब क्या कहे पूरे मामले पर? सीएमओ साहब ने कहा कि आप इनके खिलाफ मुकदमा कर दीजिए, प्रशासन से आपको कोई मदद नहीं मिलेगी। सीएमओ साहब ने साफ कहा। देखिए, इनका बड़ा आरोप है शुक्ला जी का। ये कह रहे हैं न्याय के लिए आस लगाए हुए हैं। एसएसपी साहब कहते हैं सीएमओ साहब जांच करेंगे, बात सही भी है। और सीएमओ साहब कह रहे हैं प्रशासन आपकी मदद नहीं करेगा, इनके कथन अनुसार। जी जी जी, एकदम सर। उन्होंने कहा 4 बजे से लेके मैं सीएमओ साहब का इंतजार कर रहा हूं। उन्होंने कहा, सीएमओ साहब ने स्पष्ट कहा हम लोगों से कि मैं अलग से कोई फोर्स नहीं रखा हूं शुक्ला जी, और जो भी फोर्स है यही पुलिस वाले जांच करेंगे। और जब आपकी नहीं वहां सुने तो बताइए, मैं तो मजबूर हूं, मैं क्या कर सकता हूं? बताइए, सीएमओ साहब भी लाचार हो जा रहे हैं। सीएमओ साहब इन लोग के कथन के अनुसार सीएमओ साहब इन लोग से बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब आप नहीं कर पा रहे तो हम कैसे करें। अब सवाल यह है कि स्वास्थ्य विभाग जांच करेगा कि ये जांच करेंगे कि पुलिस जांच करेगी कि मौत का कारण क्या था? पोस्टमार्टम इन लोगों का आरोप है, पोस्टमार्टम डॉक्टर ने करने नहीं दिया, नहीं करवाए। वो जबरदस्ती तुरंत इतना जो है वो हम लोगों को होपलेस कर दिया कि देखिए भैया ये हो गया वो हो गया। हमारे क्योंकि अब देख लीजिए आपके सामने सारी व्यथा है मेरी, और तुरंत जो है बोले कि हम वही जो है गाड़ी बुलवाए तुरंत, और आप बॉडी लेके जाइए शुक्ला जी, देखिए रोना, यहाँ तबीयत खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, और मेरी संवेदना आपके साथ है। उन्होंने इतना तेल ठोक दिया कि हम लोग जो है, अब हमारे घर चूंकि ऐसा मामला है तो हम लोग उस समय आप समझ सकते हैं कि हम लोगों के ऊपर क्या बीत रही थी उस समय। तो हम उसमें क्या जाने, हम तो डॉक्टर हैं नहीं। और हम तो आज तक यही सुने हैं कि मेडिकल कॉलेज में अगर कोई किसी की मौत होती है तो बिना वहाँ चीर फाड़, बिना जो है पीएम कराए जो है बॉडी नहीं देते हैं। हमको तो ऐसे मिल गया जी।
अब बताइए, सीएमओ साहब भी लाचार हैं और ये बच्ची कह रही है, छोटी बच्ची है, बड़ी बेटी है सूरज शुक्ला की, और ये कह रही है हमको न्याय चाहिए, परिवार न्याय मांग रहा है। वहीं सीएमओ साहब कह रहे हैं इन लोग के कथन के अनुसार कि मैं लाचार हूं तो मैं क्या करूं, मुकदमा कर दीजिए। ऐसे न खबरों के लिए आप देखते रहिए गोरखपुर।